नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर बिहार के किसी भी प्रकार के आप एग्ज़ाम देते हैं उसमें से समझ लीजिए कि ये सभी प्रश्न आए हुए हैं और इसमें 40 सुपर फास्ट हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और बहुत तेज़ी से करेंगे। कम से कम 15 से 16 मिनट में हम लोग इसको ख़त्म करेंगे और आप प्रश्न का पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और ये प्रश्न जो है आपका बीपीएससी के एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है और टीआरई 4 में भी पूछा हुआ है। कम से कम 2 से 3 बार पूछा हुआ है प्रश्न और अब और सभी एग्ज़ाम में कम से कम 100 प्लस बार पूछा हुआ है। तो वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं आपके सभी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। वीडियो को पॉज कर करके आप सभी का कमेंट करिएगा, देखिएगा आंसर आपका कितना हो रहा है। अगर आप उसी से आपको एनालिसिस हो जाएगा कि मेरा तैयारी कैसा हुआ है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिसमें पहला प्रश्न आपका आपके स्क्रीन पे और इसका जवाब आप लोग बताइए। कह रहा है थावे थावे महोत्सव 2023 में आयोजित किया गया है। यह स्थल कहाँ पे था, मतलब कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो देखिए राजगीर में नहीं है और गया में नहीं है, पटना में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये जो थावे महोत्सव 2023 में आयोजित किया गया है गोपालगंज में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे और ये प्रश्न आपके टीचर बीपीएससी टीआरई 2 में पीटी यानी पहला क्लास से लेकर के पाँच पाँच फिफ्थ क्लास जो होता है उसमें पूछा हुआ है। ये कब एग्जाम हुआ था? तो 14/12/2023 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका है बिहार सरकार की स्टेट आइकन कौन है? यानी बिहार सरकार जो है उसका स्टेट आइकन मतलब उसको एकदम अपना दिया गया है स्टेट के रूप में, मतलब कहा गया वो हमारे देश का धरोहर टाइप का है। वह कौन है? सोनू सूद है क्या? नहीं। ये इसमें से देख लीजिए जो भी अपने बिहार के हैं। बिहार के तो आपके मनोज वाजपेयी भी हैं, लेकिन इसमें हो जाएंगे आपके लेखक मैथिली ठाकुर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है जल जीवन मिशन की कुल बजट कितनी राशि रही है? यानी जल जीवन का जो मिशन था हर घर नल योजना आप लोग जन में करते हैं, इसकी बजट राशि कितनी थी? तो आप बताइए इसमें क्या आंसर होगा। क्या 50 लाख करोड़ हो जाएगा या 60 लाख करोड़ हो जाएगा या फिर 70 लाख करोड़? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 70 लाख करोड़ रुपए थे। बिहार का जो भी था जल जीवन से संबंधित योजनाएं थी। अगला प्रश्न है कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी? यानी जो कोसी मैदान है वह समुद्र तल से कितनी ऊंची है, औसत ऊंचाई क्या है? तो आप कहिएगा सर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी ऑन योर स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? ये आपका एसआई में भी पूछा हुआ है, टीआरई 2 में भी पूछा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका बरौनी जो तेल संयंत्र है बिहार के पटना में नहीं है और मुजफ्फरपुर और भागलपुर में नहीं है। तो ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, ये आपका बेगूसराय जिला में है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है बिहार में रेशमी वस्त्र का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? यानी बिहार में कौन ऐसा जिला है जहाँ पे रेशम सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है? गया नहीं हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन देखिए क्या होगा। तो कहिएगा सर पूर्णिया नहीं, दरभंगा नहीं, क्या हो जाएगा? भागलपुर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा जो रेशम के उत्पादन होता है भागलपुर में होता है, सर्वाधिक होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें बिहार में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? यानी बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पे सबसे ज्यादा मक्का यानी मेज का उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है? तो कहिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका मुजफ्फरपुर जवाब हो जाएगा सही। शाही लीची के लिए कौन प्रसिद्ध है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 1857 के विद्रोह के नेता वीर कुंवर सिंह बिहार के किस स्थान से थे? ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है लेकिन बार बार पूछता है, तो इसीलिए ये आपका टीआरई 2 में भी पूछा हुआ है, बीपीएससी में भी पूछा हुआ है। ये आपके जगदीशपुर के थे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ये बिहार के जगदीशपुर स्थान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और इनको चलिए नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन कभी कभी हिंदी में भी लिख देता है, तो ये क्वेश्चन कभी हिंदी में लिख देगा तो आप लोग घबराइएगा नहीं,
ठीक है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का नहीं, मतलब इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो कहिएगा सर ऑप्शन नंबर ए ही तो सही जवाब हो जाएगा। ये हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया था, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुआ करते थे। चलिए, हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन किए थे? यानी जब ऑल इंडिया किसान सभा का अध्यक्षता किया गया था, तो उस अधिवेशन में पहले अध्यक्षता कौन किए थे? ये बड़े फेमस है, ये बिहार के किसान आंदोलन से बड़ी फेमस आदमी है, सहजानंद सरस्वती। यानी स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार के हैं, और ऑल इंडिया किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता भी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे कह रहा है, पटना महिला यानी पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में? यानी पटना में जो महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ये कब की गई थी? तो ये 38 नहीं है, 39 नहीं है, 1940 हो जाएगा। 1940 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है, अंतरिम सरकार, जो मतलब भारत जैसे आजाद हुआ उसके लिए टेम्पररी सरकार बनाया गया था, तो राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? जब आजादी के बाद तो बने तो राष्ट्रपति आपके बने, लेकिन अंतरिम यानी टेम्पररी जो सरकार बना था, अंतरिम सरकार जो बना था, उस समय राजेंद्र प्रसाद क्या थे? गृह मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, या कुछ और थे? तो ये दोनों नहीं थे, ये दोनों नहीं थे, वे क्या थे? तो खाद्य और कृषि विभाग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, आप सभी प्रश्न आप लोग को देख करके पता चल जाएगा, आप सर्च कीजिएगा। अगर आपको मेरे बात पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है, भरोसा नहीं हो रहा है, तो एक बार सर्च कीजिएगा ये प्रश्न कहाँ कहाँ पूछा है, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान किस संस्था की स्थापना की गई थी? जैसे असहयोग आंदोलन हुआ था, उस समय किस संस्था का, क्या आपका नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना, या पटना विश्वविद्यालय का, या बिहार कृषि विभाग का? तो कहिएगा सर बिहार विद्यापीठ का स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ऑन योर स्क्रीन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है बिहार से संबंधित किसी भी एग्जाम में, बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, या बीपीएससी यानी कर्मचारी आयोग का हो गया, चाहे बीपीएससी कोई भी एग्जाम। 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए निमंत्रण कौन किया था? वो बिहार के बहुत अच्छे व्यक्ति थे, जिन्होंने तिनकठिया प्रणाली को खत्म करने के लिए जा करके उनको उत्तर प्रदेश यानी लखनऊ में हो रहे थे अधिवेशन में उनसे गांधी जी से मिले और उनको आने के लिए आग्रह किए थे। ये राजकुमार शुक्ला, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कह रहा द व्हील ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का पहिया, इसका पहिया, इतिहास का पहिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यानी ये पुस्तक जो लिखा गया था, ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो कहिएगा सर ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। राम मनोहर लोहिया इसके राइटर हो जाते हैं, लेखक हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, संस्थाल विद्रोह जो हुआ था 1855 से 56 का नेतृत्व किसने किया था? ये भाई थे लोग, ठीक ना, इसमें आपके 4 भाई हुआ करते थे लोग, जिनका नाम था सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, ठीक ना, ये सभी, और इसका सबसे अहम भूमिका मतलब कान्हू और सिद्धू थे, ठीक ना, ये आपको इसमें क्या किए थे? अहम भूमिका निभाए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कह रहा बिहार युवा संघ का गठन कब किया गया? तो बिहार में मतलब कहा जाए युवा संघ कहिए या फिर कहिए जवान के लिए, मतलब जो भी बिहार में युवाएं थे, यूथ थे, उनके लिए एक आइकॉन बनाया गया, लीग बनाया गया था, बिहार यूथ लीग। ये कब बनाया गया था? तो कहिएगा 1928, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ऑन स्क्रीन, कह रहा है कि 18 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? यानी चंपारण में जो नमक सत्याग्रह हुआ था, उसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो इसका नेतृत्व जो हुआ था, और इसका नेतृत्व चंपारण में, यानी चंपारण वो तो आपका नेतृत्व गांधी जी किए थे, लेकिन चंपारण में किसने किया था? तो ये बिपिन बिहारी जी थे, बिपिन बिहारी वर्मा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये चंपारण से इसका नेतृत्व किए थे दांडी यात्रा का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? यानी 1857 का जो विद्रोह था उस समय, ये बड़ा जगदीशपुर के लिए बहुत फेमस बुढ़े थे, लेकिन इनके बुढ़े में भी वो जवानी थी कि अंग्रेजों के दांतें खट्टे कर दिया करते थे। ये आपके थे
ऑप्शन नंबर बी वीर कुंवर सिंह, जगदीशपुर के हमारे वीर कुंवर बाबू थे, ठीक ना। ये बहुत ज्यादा फेमस व्यक्ति थे उस समय के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन यानी 1916 में चंपारण सह समस्या पर चर्चा का विषय बने हुए थे, यानी कौन सा अधिवेशन हुआ था उस समय चंपारण के लिए जो विषय किया गया था, वह एक अधिवेशन के लिए बना था 1916 का, जो चंपारण मतलब इसका विषय लिया गया था। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ अधिवेशन में चंपारण का एक मुद्दा रखा गया था। अगला प्रश्न से पहले मैं आप लोग को बता दूं, अगर अभी तक आप चैनल पे नहीं सब्सक्राइब किए हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। और ये क्वेश्चंस आपको ऐसे लग रहे हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको किसी प्रकार की कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। आप खुद इसका एनालिसिस कर लीजिएगा, पढ़िएगा, उसके बाद पता चलेगा ये प्रश्न कहीं ना कहीं बीपीएससी और TRE4 में आया हुआ है। और ये प्रश्न आपसे कह रहा है कि भागीरथी मांझी के नेतृत्व में चलाया गया सफा हर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित है, यानी सफा हर आंदोलन जो हुआ था ये आपके संस्थाल जनजाति से था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। सफा हर आंदोलन ये भागीरथी मांझी के नेतृत्व में चलाया गया था और ये संस्थाल जाति से संबंधित है। अगला है ख्वाजा मिठाई, ये बिहार में बहुत ज्यादा बनाया जाता है और ये इसका पूरा नाम क्या था, सिलवा ख्वाजा, ठीक ना। सिलवा ख्वाजा मिठाई जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। चलिए बेतिया जिला में आप जाइएगा तो कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा आपको आसानी से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार भारत में किसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यानी बिहार जो है भारत में किस चीज का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। बिहार में सबसे ज्यादा मतलब किसका किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हो जाएगा आपका सबसे ज्यादा इन चारों में से पैराइट से ज्यादा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, तो नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, यानी गया में जो अधिवेशन हुआ था 1922 में, इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन व्यक्ति थे। तो कहिएगा ऑप्शन नंबर बी सर, ये चित्तरंजन दास थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई किसने किया था, यानी असहयोग आंदोलन जब हो रहा था तो उस समय किसानों का अगुवाई करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो कहिएगा ये आप लोग कौन हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यानी शाहजहान सरस्वती थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए कहीं कहीं विद्यानंद देता है, विद्यानंद को भी टिक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा था, यानी मौर्य शासक जो थे उनको सेंट्रोकोटस के नाम किसने दिया था। तो ये आपके मेगस्थनीज हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मेगस्थनीज इनको सेंट्रोकोटस कहा करते थे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य को। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि मौर्य शासक किसको सेंट्रोकोटस कहा जाता था, चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, कह रहा है अपने शासन के 10वें वर्ष में अशोक किसकी यात्रा की, मतलब जैसे अपना राजपाट खत्म हुआ तो उसके 10वें वर्ष कहाँ गए थे, तो बोध गया गए थे, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका, अशोक ने अभिलेखों अशोक के अभिलेखों में किस त्रिरत्न में विश्वास व्यक्त किया गया है, यानी कौन सा त्रिरत्न अशोक का है जिसमें विश्वास किया गया है और ये भाबरू अभिलेख से मिला है। तो उसमें क्या मिलता है, बुद्धम शंख, यानी आपका बुद्ध धम संघ, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा और ये भाबरू अभिलेख में मिलता है, भाबरू अभिलेख, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है मौर्य काल में वर्ता का संबंध है, यानी मौर्य काल में जो वर्ता था इसका क्या मतलब होता था। तो वर्ता मतलब होता था जैसे शिक्षा नहीं होता था, युद्ध नहीं और व्यापारी नहीं, ये कृषि और पशुपालन को वर्ता कहा जाता था, ठीक ना, वर्ता कहा जाता था मौर्य काल में। मौर्य काल में जीवा किसे कहते थे, यानी जो रूप से जीती थी, यानी अपने आप की सुंदरता पर जीती थी, उसको कहते थे वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्री, यानी रूपा जीवा इसी को कहा जाता था मौर्य काल में, जो अपने मतलब खूबसूरती पर ही वह नाच करती थी, उसी से जीती थी। अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने दासों के कितने
प्रकार बताइए। यानी कौटिल्य अपने पुस्तक में क्या कहते हैं, दास कितने प्रकार के थे, तो 9 प्रकार के थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। अगला है मौर्य प्रशासक समाहर्ता किस विभाग से संबंधित था, यानी समाहर्ता को किस विभाग में रखा गया था, ये क्वेश्चंस आपसे पूछा है। तो बताइए मौर्य काल में जो था समाहर्ता को क्या कहते थे, यानी जो समाहर्ता हुआ करता था उसको क्या कहते थे। समाहर्ता यानी संग्रहालय जो करता था वो भू राजस्व विभाग को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये टीआरई 2 में पूछा हुआ है 2023 यानी 8 तारीख 12वां महीना 2023 में पूछा है 9th और 10th के टीचर के लिए। इसमें पूछा है सामाजिक विज्ञान में क्वेश्चन पूछ रहा है बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, यानी जब बक्सर का युद्ध हुआ तो उस समय बंगाल का गवर्नर कौन हुआ करता था, तो कहिएगा बेसिन टार्क हुआ करता था, यानी बेसिन टार्क। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बक्सर के युद्ध के समय पटना में अंग्रेज कंपनी का प्रभारी कौन था, यानी पटना में अंग्रेज कंपनी था उसका प्रभारी किसे बनाया गया था, तो ये आपके एलिस महोदय हो जाते हैं, लॉर्ड एलिस। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुजफ्फरपुर बम कांड किस वर्ष हुआ था, मुजफ्फरपुर में बम कांड जो हुआ था वो आपका 1908 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइए 1857 की क्रांति के दौरान बिहार के पटना, आरा और शाहबाज सॉरी शाहाबाद जिले के नेतृत्व किसने किया था, ये प्रश्न बहुत ही बार पूछा हुआ है और इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए बिहार पटना आरा आ गया तो आपके वीर कुंवर सिंह हो जाते हैं। और इसका अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, तो आप कहिएगा सर जीवन की सुरक्षिता दी जाती है इसमें, यानी व्यक्ति के स्वतंत्रता और उसके जीवन से संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, तो ये कहिएगा सर डॉल्फिन है, डॉल्फिन यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ये आपका बृहस्पति हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है गीतांजलि के लेखक कौन है, यानी हु इज द राइटर ऑफ गीतांजलि, ये इसके जो लेखक हो जाते हैं आपके रविंद्र ठाकुर हो जाते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर कहिए या ठाकुर कहिए, दैट इज द बोथ आंसर इज करेक्ट। ठीक है, और इसी क्वेश्चन के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद के साथ हम लोग इस वीडियो को खत्म करते हैं। और इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। और पार्ट 2 इसके बाद हम लोग